दूसरा लेने की जरूरत नहीं। ओढ़ना ही तो ना, हमारा वस्त्र जितना प्रयोग में आता है उतना बस। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो जाती तब तक यह सिद्धांत अपने में नहीं लागू करना चाहिए कि महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका राग नष्ट नहीं हुआ। ये सिद्धों की स्थिति है, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, कभी कभी मैं राजमहलों में सुंदर पलंगों पर सुंदर नाना प्रकार के भोग सामग्री पाते हुए वहां पड़ा रहता हूं, तो कभी स्मशान में और कभी फुटपाथ में धूल धूसरी। ये स्थिति नहीं है। कभी बड़े बड़े राजाओं के द्वारा पूजित होता हूं, कभी जो मूढ़ पुरुष उनके द्वारा अपमानित होता रहता हूं, कोई फर्क नहीं। अपनी स्थिति नहीं है, ये सिद्धों की स्थिति है। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। अपनी स्थिति अभी राग युक्त है, हमको बचना है। जब तक वैराग्य युक्त वृत्ति नहीं होगी तब तक वो वृत्ति का क्या होता है, चिपकाव होता है। किसी वस्तु चिपक गया, किसी व्यक्ति उस पर चिपक गया। कैसे चिपका आप जानोगे? जब आप एकांत होगे, उस वस्तु की याद आवे, उस व्यक्ति की याद आवे, तो मासूम आप आसक्ति, वो हर वस्तु व्यक्ति स्थान और हमारी वृत्तियां फैलती रहती है। तो उपासना किस बात की हो रही? चित्त वृत्ति को रोक करके प्रभु में लगाना। अब गोपियों की स्थिति है कि वो व्यवहार के कार्य सब कर रही, लेकिन एक एक वृत्ति कृष्णाकार है। ये कोई स्त्रियां है? परमहंसों की पूजनीया गोपी ये कोई स्त्री है? मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ओह, बड़े बड़े महापुरुषों ने इनकी चरण रज वंदना की। एक दिन वो संत आए थे महाराष्ट्र से, कृपा करके परिकर। कोई कोई शब्द होता है जो एकदम दिमाग में छा जाता है। वो बोले, जिसके मुख में राम तिनको करूं प्रणाम। वैसे पदगार वो तुकाराम जी का, हे जिसके मुख में नाम, वो कह रहे प्रणाम करता हूं मैं उसको। और कोई साधन की बात नहीं, जिसके भागवत में यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, बार बार हम आपको इशारा कर रहे हैं। सब साधना का, सब तीर्थों का, सब सत्संग का, सब शास्त्रों का एक फल, तुम्हारा नाम न छूटे, मंत्र न छूटे। अगर आप इस पर हैं तो फिर ये प्रपंच की वार्ता कौन करेगा? फिर ये नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ कौन स्वाद लेगा? जो मुहि राम लागते मीठे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। यदि मुझे भगवान का नाम प्रिय लगने लगता तो ये सब पदार्थ, ये जितने व्यंजन है सब सीठे लगने लगते। सच्ची मानिए, नाम वाणी अगर नहीं है तो कुछ भी हो, कहीं भी हो, आपके हृदय की चिंतन वृत्ति जगत में रहेगी तो अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, ईर्ष्या, द्वेष ये बना है। तो हम धाम में कहां हैं? हमें बताओ। आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, नाना प्रकार के कुविचार हैं, तो परमानंद में प्रियालाल के महल में रहते हुए आप कहां हो? विचार करके देखो। नाम वाणी चल रहे, एक आनंद की उमंग। कैसे? कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ देखने की वो अलग दृश्य होता है। आपकी दृष्टि में अलग ही चल रहा है, अलग ऋतु चल रही है, अलग सौंदर्य चल रहा है, अलग बातें चल रही। खोए हुए हो आप, ये आनंद लेने के लिए आए हो? ए भाई, ये रूप कोई आनंद वाले नहीं है, ये देह कोई आनंद वाले नहीं है, यहां कोई विभोग आनंद वाला नहीं है। ये बड़े बड़े महापुरुषों का जब निकले थे तो पूर्व महापुरुषों की कृपा से, पूर्व जन्म के प्रताप से एक बात थी कि मुझे वो जो इनमें लिखा है कि भगवान का नाम अमृत, भगवान के नाम में बड़ा स्वाद, भगवान जीवन धन, वो हमें देखना है। बस ये लगन ने धज्जियां उड़ा दी संसार के राग की। कभी अन्य की आश्रय वृत्ति हृदय में गुरु कृपा से नहीं आई, हरि कृपा। क्योंकि लक्ष्य था, जो लिखा है उसको देखना है। तो आप तो सुन रहे हैं, आपको तो रोज शास्त्रों की सार बातें सुनने को मिल रही। अलग अलग ग्रंथों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, सब यही सुनने को मिल रहा है। रोज सत्संग हो रहा है, रोज आपको भगवत सेवा के दिनचर्या में मन लगाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। कितना बढ़िया है जहां खोज की जाती